Assalamu alaikum class 8. This is your biology lecture number 25. Today we will discuss the important biotechnology techniques. जैसे कि आपको पता है कि हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है. हमने उसके एप्लीकेशंस मतलब कि कौन कौन से एरियाज में बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है वो डिस्कस किया. एग्रीकल्चर की फील्ड में डिस्कस किया हमने. उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जो फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन में इसका क्या रोल है. नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है हेल्थ में है. ठीक है कि मतलब कि हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है. हेल्थ में वो हमारी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर रही है, डिजीजेस को कैसे आइडेंटिफाई करती है, डिजीज की रूट काज को कैसे आइडेंटिफाई करती है, डिजीजेस का क्योर यानी कि ट्रीटमेंट कैसे होता है और डिफरेंट मेडिसिन हमें प्रोवाइड करना. तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के थ्रू ही सब कुछ जो है वो पॉसिबल है. आज हम कुछ बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स जो है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज द जीन थेरेपी, सेकेंड वन इज द जेनेटिक टेस्टिंग एंड द थर्ड वन इज क्लोनिंग. सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन थेरेपी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है. ये एक बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जीन थेरेपी इज एन एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक. ये बायोटेक्नोलॉजी की सबसे एडवांस टेक्निक है. ओके अब जीन थेरेपी को हम क्यों यूज करते हैं, इसकी ये रीजन है कि विच इज यूज टू क्योर द जेनेटिक एंड अक्वायर्ड डिजीजेस. जीन थेरेपी बेसिकली बच्चे जेनेटिक डिजीजेस को क्योर करती है और इसके अलावा अक्वायर्ड डिजीजेस को क्योर करती है, मतलब कि उनका ट्रीटमेंट करती है. अब जेनेटिक डिजीजेस क्या होती हैं? जेनेटिक डिजीजेस का मतलब है कि ऐसी डिजीजेस जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है. ठीक है मतलब कि इसमें जीन्स जैसे ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो उसी तरह अगर जीन में कोई खराबी है, कोई म्यूटेशन आ गई हुई है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगी. तो इस तरह से वो जेनेटिक डिजीजेस ट्रांसफर हो सकती हैं. और इसकी एक एग्जांपल हमारे पास कैंसर की है जो कि एक जेनेटिक डिजीज है. बच्चे जेनेटिक डिजीजेस जो हैं वो इस तरह से हो सकती हैं, मतलब कि सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है. जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है सेल का. सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है. क्रोमोसोम में आपका एक हेरिडिटरी मटेरियल है, ये डीएनए है जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. इसके एक सेक्शन को अगर हम देखें तो इसमें जीन्स होती हैं. अगर इसमें से सिंगल जीन जो है वो उसका डिसऑर्डर है तो मतलब कि एक जीन की म्यूटेशन उसमें आ गई है, उसमें कोई खराबी आ गई है, तो सिंगल जीन की वजह से भी ये डिसऑर्डर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उसकी एग्जांपल हमारे पास आ सकती है सिकल सेल एनीमिया. जैसे कि आपको पता हो अगर वो सिंगल जीन में यहाँ पे एक जीन में भी अगर म्यूटेशन आ जाएगी तो उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है. ये एक डिसऑर्डर है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट मिसिंग है, ठीक है, या वो लॉस हो चुका है, तो उसकी वजह से भी एक जेनेटिक डिजीजेस इस तरह से ट्रांसफर होती हैं. एक अगर हम बात करें कम्प्लेक्स डिसऑर्डर, कम्प्लेक्स में ये होता है कि टू आर मोर देन टू जीन्स आर हम कह सकते हैं अफेक्टेड विद द म्यूटेशन. उनमें अगर म्यूटेशन आ गई है तो भी जो है ये जेनेटिक डिजीज है. अगर सिंगल जीन में प्रॉब्लम आ गई है, क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसऑर्डर हो चुका है, तो ये सब की सब जेनेटिक डिजीजेस होती हैं लाइक कैंसर. नेक्स्ट वन इज द एक्वायर्ड डिजीजेस. तो जीन थेरेपी से हम एक्वायर्ड डिजीजेस का भी क्योर कर सकते हैं. अब एक्वायर्ड क्या होती हैं? नॉट इनहेरिटेड, यानी कि ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती. आर प्रेजेंट एट द बर्थ बट डिवेलपिंग आफ्टर द बर्थ. या तो ये तो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती, ना ही ये इनहेरिटेड होती हैं, बल्कि ये डेवलप होती हैं एक पर्सन की लाइफ टाइम में बाद में आने वाली लाइफ के चेंजेस की वजह से. तो इसको हम एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं. लाइक एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है. तो ये हमने डिस्कस किया कि जीन थेरेपी से आप इन डिजीजेस का क्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट बच्चे जीन थेरेपी के प्रोसेस में क्या होता है? डिफेक्टिव जीन्स आर सप्लीमेंटेड आर रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल जीन्स. ऐसी जीन जो कि डिफेक्टिव हो चुकी है, जिसमें कोई मसला आ गया है, उसमें म्यूटेशन आ गई है, तो उसको आप रिप्लेस कर दो बाय द नॉर्मल जीन. तो इस तरह से जो है वो बॉडी के फंक्शंस बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्म होंगे. तो जीन थेरेपी एक मेथड है जिसमें आप खराब जीन को निकाल के उसकी जगह जो है वो नॉर्मल जीन इंसर्ट करवा देते हो बॉडी में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज द जेनेटिक टेस्टिंग. जेनेटिक टेस्टिंग जो है ये एक हम कह सकते हैं मेडिकल टेस्ट, जैसे कि टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट है जिसे आप आइडेंटिफाई करते हो कोई चेंज तो नहीं आ गया क्रोमोसोम में, जीन्स में या प्रोटीन्स में. तो ये एक जेनेटिक टेस्टिंग हम इसके लिए करते हैं. ये एक मेडिकल टेस्ट है. जेनेटिक टेस्टिंग इज एक्चुअली द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक. ये लेटेस्ट है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक. इसे हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस. इसे हम जेनेटिक डायग्नोसिस करते हैं ऑफ द इनहेरिटेड डिजीजेस
ऐसी डिजीजेस जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो गई होती हैं, तो आप जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू पता चला सकते हो कि कौन सी इनहेरिटेड डिजीजेस जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती हैं या कौन सी हो गई हुई हैं। ठीक है, क्या हमारे पेरेंट्स से हमें कोई जेनेटिक डिजीज जो है वो ट्रांसफर तो नहीं हुई, तो उसके लिए आप जेनेटिक टेस्टिंग करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा। या आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज ना कोई चली जाए, कोई ऐसा जीन्स में कोई म्यूटेशन जो कि नेक्स्ट में ट्रांसमिट हो सकती है, तो उसके लिए भी जेनेटिक टेस्टिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। तो जेनेटिक टेस्टिंग में सबसे पहले जो है ना वो डीएनए मॉलिक्यूल की टेस्टिंग होती है। ठीक है, डायरेक्टली हम इस चीज़ का टेस्ट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कौन सी जीन जो है वो इन्फेक्टेड है, कौन सी जीन ऐसी है जिसमें म्यूटेशन आ चुकी है। नेक्स्ट इज द जेनेटिक टेस्टिंग इज ऑल्सो यूज फॉर द डिटरमिन अ चाइल्ड पैटर्निटी और पर्सन एंसेस्ट्री। अच्छा, अगर आपने किसी चाइल्ड की पैटर्निटी चेक करनी है तो इसके लिए भी हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, या आपने जो है वो एंसेस्टर्स किसी पर्सन की चेक करनी है तो उसके लिए भी हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। बच्चे, पैटर्निटी क्या होती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, हु हैज स्ट्रॉन्गर जीन्स, मदर और फादर। हमारी मदर्स में जीन्स स्ट्रॉन्गर होती हैं या फादर में? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एक्चुअली न्यू रिसर्च हैज शोन दैट पैटर्नल जीन्स हैव बीन फाउंड टू बी मोर डोमिनेंट देन द मैटरनल जीन्स। पैटर्नल जीन्स बच्चे वो होती हैं जो फादर से आती हैं। ठीक है, और मैटरनल जीन्स वो हैं जो हमें मदर से मिलती हैं। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्गर जीन्स किसकी हैं, तो वो पैटर्नल है, वो हमारे फादर की जीन्स मोर डोमिनेंट है, वो ज्यादा डोमिनेंट है देन द मदर जीन्स। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, ये न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो है बात कही गई है कि हम अगर चाइल्ड्स की पैटर्निटी चेक करना चाहें तो उसके लिए भी आप जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द क्लोनिंग। अब क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग इज ऑल्सो द अमंगस्ट द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की लेटेस्ट टेक्निक है। ठीक है, क्लोनिंग से क्या होता है कि हम अपनी बेनिफिशियल मर्जी की जीन्स, अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटर करवा के अपनी मर्जी की नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट जैसी। तो सबसे पहले जो है वो एक शीप थी जिसका नाम था डॉली, उसकी क्लोनिंग करवाई गई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग एक लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ जेनेटिक एनालिसिस। आप जेनेटिक एनालिसिस करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा एनिमल क्लोनिंग कैन बी यूज्ड। एनिमल जो है वो डिफरेंट, उनकी क्लोनिंग क्यों करवाई जाती है? एक्चुअली एनिमल क्लोनिंग इसलिए करवाई जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स। कोई एनिमल का ऑर्गन आपने प्रोड्यूस करवाना है, या इसके अलावा स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ट लाइफ स्टॉक फॉर द क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट। तो इस तरह से एनिमल की क्लोनिंग करवा के हम वेल बिल्ट लाइफ स्टॉक जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट देगा, क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट, अच्छी प्रोडक्शन मिल्क की भी और मीट की भी। तो एनिमल क्लोनिंग हम इस तरह से करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फेवरेबल जीन है। ठीक है, अगर वो जीन हम एक एनिमल में एंटर करवा देंगे तो वो ज्यादा अमाउंट में मिल्क हमें देगा और मीट प्रोडक्शन बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, प्रोटीन सोर्स उसमें बहुत अच्छा होगा। तो एनिमल क्लोनिंग से आप फेवरेबल जीन्स एक ऑर्गेनिज्म में अगर डाल देते हो तो वेल बिल्ड लाइफ स्टॉक की हमारे पास जो है ना एक हम कह सकते हैं कि नस्ल जो है उनकी आना शुरू हो जाती है, जो कि हमें क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट प्रोवाइड करती है। दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ये हमने हेल्थ वाले पोर्शन में देखा कि हेल्थ में ये बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स हमें क्या जो है हमारे लिए रोल प्ले कर रही हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया जीन थेरेपी, कैसे डिफेक्टिव जीन्स को निकाल के आप नॉर्मल जीन्स जो हैं वो एंटर करवा सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग आप कहाँ कहाँ पे करवा सकते हैं कि आया चेक करने के लिए कि कोई इनहेरिटेड डिजीज तो नहीं हमारे अंदर। तो इसके अलावा चाइल्ड की पैटर्निटी चेक करने के लिए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डीएनए देखा जाता है और डीएनए से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप में कोई इनहेरिटेड डिजीज़ तो नहीं है। या हमने चाइल्ड की पैटर्निटी चेक करनी हो, उसके पेरेंट्स उसके जो फादर हैं उसको चेक करना हो, तो उसके लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लोनिंग में आप ये करते हैं कि आप अपनी फेवरेबल जीन्स को एंटर करवा के, इंसर्ट करवा के किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो बनवा सकते हैं। That's it. Now note your diary.